तो जितना ये सपना तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा ये सपना तुम्हारे पेरेंट्स का है, ठीक है। नॉट फॉर योर सेल्फ बट एटलीस्ट फॉर योर पेरेंट्स। 2 साल 2.5 साल 3 साल दिए हैं तो लास्ट 25 दिन अच्छे से कर खींच के मेहनत कर लो। 25 या 20 जितना भी दिन बचा है, ठीक है, ये दिन अगर तुम अच्छे से इतने दिन अगर तुम अच्छे से रगड़ के घिस के मेहनत नहीं करते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर जेईई एग्ज़ाम, ठीक है, लाइफ टाइम में हमेशा के लिए एक रिग्रेट रह जाएगा। एक ऐसा रिग्रेट कि यार अपन ने 2 साल 3 साल इवन 4 साल दिया एक ऐसी चीज़ को जो हमें चाहिए थी, हमने पूरा टाइम अपना डेडिकेट कर दिया और एट द एंड वो चीज़ हमें मिली ही नहीं। एंड इट विल हर्ट यू अ लॉट। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो पूरा नीचे गिर जाएगा। जब भी तुम कुछ करने जाओगे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार मैंने 2 साल 3 साल उस चीज़ की प्रिपरेशन करी, वो तो मुझसे नहीं हुई, ये होगी भी या नहीं। लेकिन अभी भी टाइम है। अगर अभी भी ये चीज़ समझ लेते हो, तुम अभी भी ये चीज़ समझ के सीरियस हो जाते हो तो एट द एंड सिलेक्शन हो ना हो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। मतलब रिग्रेट उसे होता है जिसे लगता है कि मैं कर लेता बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए मेरा होना है नहीं होना, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है। कि जो भी 20 25 30 दिन बचे मुझे रगड़ के घिस के मेहनत करना है ताकि एट द एंड मुझे रिग्रेट ना हो, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, दीदी यार 95 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी बता दो। इन शॉर्ट दीदी यार ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे हमारा एक एनआईटी का टैग हमें मिल जाए, हमारी एक एनआईटी की सीट पक्की हो जाए, ठीक है यार। तो टू बी ऑनेस्ट ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने भी फॉलो करी थी, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी हम आपके लिए भी बता रहे होंगे। तो ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को पूरा सुनना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। अगर सीरियस स्टूडेंट हो, ये चीज़ फॉलो करने वाले हो तभी वीडियो देखना, वरना स्किप करके निकल लो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जो भी चीज़ें बताई हैं अगर अच्छे से 25 दिन तक 25 डेज तक ये फॉलो करते हो यू विल बी, तुम्हें रिजल्ट पक्का दिखेगा, ठीक है। तो यार अभी इस वीडियो में जो भी आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी अगर आप वो सीरियस होकर उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होगे आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट नहीं दिखेगा ना तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। यूट्यूब क्रिएटर कोई है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सब्सक्राइबर्स, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आर लाइक अ फैमिली फॉर देम। एंड आई एम आस्किंग यू कि ठीक है अगर ये चैलेंज या ये भी जो भी हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं काम नहीं किया तुम्हारे तो तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाना। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 25 डेज तक कंटिन्यूसली इस चैलेंज को फॉलो करते हो, जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करते हो, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा 95 परसेंटाइल तक आ जाएगा। आई एम डैम श्योर कि तुमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी वापस से एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है, मस्त एकदम फोकस्ड हो जाओ कि नहीं अब मुझे चीज़ें फॉलो करनी है और वीडियो को प्रोसीड कर रहे हैं उससे पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट 95 परसेंटाइल 20-25 दिन में कैसे लाएं, उसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो सुनो यार, पहले एक स्ट्रेटजी ये सुन लो कि मार्क्स आपको अगर अगर 95 परसेंटाइल आने हैं तो आपको 120 से 130 नंबर लाना पड़ेगा। अगर इजी पेपर है तो 130 होगा और अगर हार्ड पेपर होगा तो 115-120 में आपका 95 परसेंटाइल आ रहा होगा। तो हम एक सेफ स्कोर लेके चलेंगे कि 120 से 130 तक हमें लाना है, ठीक है। उसके बाद 95 परसेंटाइल के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी हमें बता दो, हमें बस 90 परसेंटाइल बता दो। तो 90 परसेंटाइल के लिए यार तुम्हें 65 से 82 मार्क्स लाने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, ला सकते हो। तो इसमें बताई गई चीज़ों को फॉलो करना अच्छे से, तुम्हारा आराम से 95 या 90 जितना भी तुम्हारा टारगेट है वो आ जाएगा, ठीक। अब यार सबसे पहले कंप्लीट दीज चैप्टर्स ओनली। आपको किसी और की कहीं की भी कुछ भी बातें नहीं सुननी है। इस वीडियो में बताए गए जो भी चैप्टर्स है सिर्फ और सिर्फ सीरियस होकर उनको ही फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है कि दीदी आपने केमिकल काइनेटिक्स तो बताया लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बताया। इक्विलिब्रियम ना मैंने क्लास 11 में थोड़ा पढ़ा था, मुझे लग रहा है मुझे वो करना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा सोचोगे ऐसा करोगे तो सॉरी टू से बट तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो चैप्टर बताया एकदम फिक्स करके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना, बार बार स्विच मत करना, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कर देना। अब यार मार्क्स का ब्रेकअप करते हैं कि अगर आपको 124 नंबर चाहिए, ठीक है, इसका मतलब आपको 31 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, सही करने होंगे। इसमें आउट ऑफ 31 क्वेश्चन हम जो भी आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम 20 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री उतना कर लेंगे तो हो जाएगा। तो 20 मान लो नहीं बनता है तो आप 15 से 16 क्वेश्चन बना लोगे। 15 से 16 क्वेश्चन मतलब 60 to 64 मार्क्स आपके केमिस्ट्री से हो जाते हैं। अब 124 माइनस 64 मतलब 60 मार्क्स आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स से लाना है, ठीक। तो 40 मार्क्स आपको फिजिक्स से लाना होगा और 20 मार्क्स आपको मैथ्स से ला रहे हैं, ठीक है। अब यार मैथ्स में हमने कम मार्क्स का क्यों टारगेट दिया, क्योंकि ऐसे लोग नहीं होते जो लास्ट में धोखा देते, मैथ बिल्कुल वैसा है,
ठीक है। जब तक तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे सिर्फ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे ना पेपर दोगे, मॉक टेस्ट देके तुम देख सकते हो, ठीक है, तो तुमसे ना मैथ्स का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए बोला है कि 20 मार्क्स लाओ, और अगर तुम 20 मार्क्स भी मैथ्स में ला देते हो ना, तुम बहुत मतलब सच में ठीक, बहुत तो नहीं बट हाँ ठीक है, तुम एवरेज हो, ऐसा सीन चल रहा है मैथ्स का अभी। अब यार बात करते हैं हाउ, कैसे एंड कौन से चैप्टर करने हैं, वो आपको वीडियो में पूरा पता चलेगा, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार, हम काम कर रहे होंगे, हम पढ़ेंगे 13 से 14 घंटे। कितना घंटे हम पढ़ेंगे? 13 से 14 घंटे। इसका डिवीज़न कैसे हम कर रहे हैं? डिवीज़न हम ऐसे कर रहे हैं कि 7 घंटे हम केमिस्ट्री को दे रहे हैं, 5 घंटे हम फिजिक्स प्लस मैथ्स को दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। 7 घंटे हम केमिस्ट्री को दे रहे हैं, 5 घंटे फिजिक्स प्लस मैथ्स को दे रहे हैं। आपने बोला 13-14 घंटे पढ़ने हैं, बाकी 2 घंटा आप रिवीजन कर रहे हो। अगर मान लो कि कल आपने जो पढ़ा वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपको याद ही नहीं है, तो क्या मतलब है? आप आगे ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए पुराना रिवाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है जितना नया पढ़ना, ठीक है। तो 7 घंटे केमिस्ट्री को जो दिया उसको आप डिवाइड कर रहे होगे 2 स्लॉट में, 4 घंटे का स्लॉट, एक 3 घंटे का स्लॉट। 4 घंटे के स्लॉट में हम मेनली टारगेट कर रहे हैं जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स दिए हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद प्लस जीओसी, और 3 घंटे में कौन से चैप्टर करने हैं, तो इसके अलावा जो बचेंगे वो करने हैं। और फिर इधर आपका फिजिक्स का 3 घंटे में 3 घंटा आपको देना डेली, और मैथ्स को आपको डेली 2 घंटे देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में से कौन कौन से चैप्टर है जो हम कर रहे होंगे। तो केमिस्ट्री में आई थिंक आपको भी पता ही होगा ये चैप्टर्स का नाम, बट आप एक बार देख लो ध्यान से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर के नाम आपको पता है, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको बता देती हूँ कौन से 4 घंटे वाले स्लॉट में करने हैं। तो देखो, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड जीओसी, आईपीएसी, ये चैप्टर्स आपको करने हैं 4 घंटे वाले स्लॉट में, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो आपके टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, और ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, तो 15-16 क्वेश्चन हम बना लेंगे। यार चैप्टर के नेम तो सब बता देते हैं, अब ये बताओ कि इनको करें कैसे इतने कम दिन में। तो देखो यार, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर अपन बात करें तो हम इसको 2 दिन दे रहे हैं, ठीक है। 2 दिन मतलब 3 घंटे वाले स्लॉट में हम कर रहे हैं, तो 3 × 2 हमारा 6 आवर्स हो गया। 6 आवर की अगर अपन बात करें तो 6 आवर में हमें 3 घंटा लेक्चर प्लस शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेक्चर देखना है और शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते जाना है। बाद में 1.5 घंटा आपको एनसीईआरटी ऊपर से रीडिंग कर लेनी है इस चैप्टर की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा उस शॉर्ट नोट में ऐड करना है अगले दिन, ठीक है। बाद में आपके पास वापस से 1.5 घंटे बच रहे होंगे, PYQs कर लो, 40-50 PYQs जितना हो पा रहा है 1.5 घंटे में लगा दो, ठीक है। इतना कर लोगे तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह आपको 1 से लेके 4 चैप्टर, मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, उसके अलावा सेम फॉर आपको हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, मतलब जितने भी चैप्टर हैं जो भी आपके 3 घंटे वाले स्लॉट में बच रहे हैं वो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब जो चैप्टर्स हमारे 4 घंटे वाले स्लॉट में आ रहे हैं, मतलब जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, उसको कैसे हम करें। तो देखो यार, उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने नोट से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा, और अगर आपने मे बी अब भूल गया हो तो आप पंकज सर का 1 शॉट देख लो जल्दी से, ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवीजन हम इसको कितना 3 दिन दे रहे हैं, 4 × 3 12 घंटे हो गए, 12 घंटे को डिवीज़न करते हैं अब। तो 2 घंटे में हमने मान लो इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, और फिर उसके बाद 2 घंटा और बचा उस दिन का, उस 2 घंटे में हम 25 क्वेश्चन तो हम 2 घंटे में लगा सकते हो, बेसिक लेवल के 25 क्वेश्चन कर रहे हो। अगर एन अवस्थी है तो उससे 1, 5, 10, 15 इस तरह करके 25 क्वेश्चन लगा लो, या फिर कोई भी बुक है उससे 25 क्वेश्चन बेसिक लेवल का लगा लो अगले दिन, और उसके अगले दिन PYQs अच्छे से करना बस, ठीक है। अब ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले टाइप्स के चैप्टर हैं, इनको कहाँ से करना है, तो इनका आप अरविंद अरोड़ा सर का 1 शॉट देख लो, या फिर पंकज सर केमिस्ट्री का 1 शॉट देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स में से कौन कौन से चैप्टर। तो फिजिक्स में यार हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिए, वेक्टर लिए, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिक गेट, हीट एंड कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, डुअल नेचर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड KTG, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये सारे चैप्टर्स ना आई एम डैम श्योर कि तुमने पढ़ा होगा पहले, तो इनका बस वही सीन करना है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है भूल गए हो, तो एडोनीति में मस्त कम टाइम में फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कराएं सर एक कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो आप देख लो, उतने में हो गया। उसके बाद बेसिक लेवल क्वेश्चन लिख करो, 20-25-30 बेसिक लेवल, PYQs पे आओ, 40-50 PYQs, इतना करके चैप्टर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, फिजिक्स में लोग क्या करते हैं पता है तुमको, ये सोचते हैं कि अपन रट लेंगे और हो जाएगा। तो सुनो यार, सिर्फ रटने से नहीं होने वाला, सिर्फ रटने से नहीं होने वाला। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला रट लिया और क्वेश्चन बन गया, नहीं, चैप्टर को डीप में पढ़ के जाना होगा, तब वो क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है।
और अब मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड बायनोमियल थ्योरम। यार दीदी आपने तो बोला सिर्फ 20 नंबर लाने हैं और आपने हमको 11 मतलब 14-15 क्वेश्चन के लगभग का इतना कुछ करा दिया। तो देखो यार इतना सारा बताया है, लेकिन इनमें से करना आपको आपके ऊपर है। 20 नंबर लाने मतलब कि 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन क्या अपन ले लेते हैं, 7-8 क्वेश्चन हमको करने होंगे, 7-8 चैप्टर, मतलब इतना चैप्टर करना होगा 7-8 क्वेश्चन हमारे उससे आ जाए, तब हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लो आपको कौन कौन से करने हैं। तो अगर आप हमसे पूछोगे तो रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर 3D तो किसी भी आने मत बोलना। वेक्टर 3D से इस बार आपके जेईई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद मैट्रिसेस के क्वेश्चन यार थोड़े टेढ़ा दे देता है तो नहीं बनता, बट डिटरमिनेंट्स ईजी आता है, तो इसको आप ज़रूर करना। ठीक है, अब एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन उनके लिए है जिन्होंने बेसिक इंटीग्रेशन किया है। तो अगर तुम बेसिक इंटीग्रेशन किए हो तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए, मतलब तुमको ग्राफ वाफ थोड़ा मोड़ा आता है तो तुम्हारे लिए एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी क्वेश्चन आएगा, ये कर लेना। और अगर तुमने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड बायनोमियल थ्योरम ये करना। तो ये अलग अलग ऑप्शन है लोगों के लिए, आपने कितना पढ़ा है उस बेसिस पे आपने क्या पढ़ा है वो चैप्टर सेलेक्ट कर लो। इसी तरह फिजिक्स का भी सीन है, फिजिक्स में 40 नंबर लाने, तो लगभग 10-11 क्वेश्चन का ही हमने आपको बताया है, तो इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। ठीक है, और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक, अब यार आप लोग की रिक्वेस्ट पे हमने 95 परसेंटाइल की स्ट्रेटजी की वीडियो लाई है, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अब ना सीरियस होके इसको अच्छे से फॉलो। अभी तक तुम क्या किए, कैसे किए, कितना पढ़े, कुछ मत सोचो, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, एट द एंड ओनली एंड ओनली रिजल्ट मैटर्स। कोई नहीं देखता कि विराट कोहली कितनी मेहनत कर रहे थे, सब उनको बस बोले जा रहा था अभी ये नहीं खेल पाते, ये बेकार कैप्टन ही ये वो। ठीक है, बट जैसे ही उन्होंने फिर से सेंचुरी मारी, पीपल्स आर लाइक अरे विराट इज़ बैक एंड ऑल, बस। तो ओनली रिजल्ट मैटर्स। ठीक है, ये हार्ड ट्रूथ है, एक्सेप्ट कर लो, सबके केस में ये होता है। तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। डजंट मैटर तुम 11th कैसे पढ़े थे, डजंट मैटर तुम 12th में कितनी मेहनत किए थे, एट द एंड ओनली रिजल्ट मैटर। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एट द एंड रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और यार मतलब अगर मोटिवेशन नहीं आ रही है, ऐसा वैसा फील हो रहा है, तो एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, बिकॉज उन्होंने तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे साथ साथ वो भी ये सपना देख रहे थे कि मेरा बच्चा IIT NIT में जाके इंजीनियरिंग कर रहा होगा। तो जितना ये सपना तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा ये सपना तुम्हारे पेरेंट्स का है। तो नॉट फॉर यू, ठीक है, नॉट फॉर योर सेल्फ बट एटलीस्ट फॉर योर पेरेंट्स, कि अगर तुमने 2 साल 2.5 साल 3 साल दिए हैं तो लास्ट 25 दिन अच्छे से कर घिस के मेहनत कर लो। ठीक है, क्योंकि यार अगर रिग्रेट रह गया ना तो समझ लो बस बता दे रहे हैं, तो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या होता है एट द एंड, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अपना बेस्ट दोगे, प्रॉमिस करो। वीडियो में जाके जल्दी से नीचे कमेंट करो दैट यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी। ओके, ठीक है, बाय।